साक्षात्कार के साथ ही अंतःकरण में जीव के कल्याण की भावना है। इसीलिए ये बारंबार सचेष्ट करते हैं, अरे मनुष्यों, ये शरीर जो है ये 84 लख भुगततार बीत गए युग चार, पाछे नर्तन पाइया बेगा राम संभाल। 84 लाख जोनियों को भोगते भोगते सर्वोपरि ये मानव जीवन मिला है, ये मिल गया है तो बेगा राम संभाल, भगवान का नाम इन श्वासों से संभाल ले। इसीलिए महात्माओं की वाणी कहती है कि आव बंधी बाजिंद एक ही बाल सो, रक्त मांस हाड़ लपेटे खाल सो, तेल फुलेल लगाए के किहनी चाम की, हरिहा वाजिंद देह खेह वे जाए दुहाई राम की। कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। अरे इस शरीर में से कहीं भी एक बाल भी खींचोगे ना तो पूरी रोमावली खड़ी हो जाएगी। क्या है ये हार्ड मांस का पुतला ही तो है, लेकिन ये मनुष्य जो है इसको कितना चकाचक रखता है, नए परिधान पहन करके, तेल फुलेल इत्र लगा करके और इसको तैयार रखता है। ये महात्माओं की वाणी कहती है कि देह खेह वे जाए दुहाई राम की। भगवान की साक्षी से कहते हैं कि ये देह जो मिली है ये एक दिन जो है राख हो जाएगी, क्योंकि संत कृपा करते हैं और संत कृपा करते हैं तो प्रत्येक संतों की वाणी में भगवत साक्षी के द्वारा ही जीव के कल्याण का उपक्रम देते हैं। इसीलिए महात्मा वाजिंद कहते हैं कि जन्म जात है वाद याद कर पीव को, मुश्किल सब आसान होई है जीव को, जाके हृदय राम रैन दिन रहत है, हरिहा वाजिंद नहीं मुक्ति में फिर संत सब कहत है। जितने भी हमारे ज्ञानाश्रयी शाखा के संत हैं ये अपनी वाणी से फरमाते हैं, नहीं मुक्ति में फिर संत सब कहते हैं, मुक्त होने में कोई संशय नहीं है। किसके? जिसके अंतःकरण में परमात्मा का नाम है। सज्जनों, कितनी बड़ी दया है, कितनी बड़ी कृपा है कि आज यहाँ बाबा जी महाराज के 54वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में इतने श्रद्धालुओं की भीड़ है। ये गुरु चरणों की कृपा का ही फल है। ये गुरु कृपा ही होती है जो अपने श्वासों का इस कार्यक्रम में उपस्थिति देकर के सफल करते हैं। सज्जनों, श्वासों की कीमत तो समझो। पहले के समुद्री गोताखोर होते थे तो एक श्वास को रोक करके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और वो समुद्र की तलहटी में डुबकी लगा करके 2 रत्नों की मुट्ठी लेके आते थे। वहां अटेचियां और थैले भरने का समय नहीं था, लेकिन जो ही डुबकी लगाई तलहटी से रत्नों के जो 2 मुट्ठियां प्राप्त हुई, उसका समुद्र के किनारे पर मोल लगता था। कई रतन तो ऐसे थे जिनका कोई मोल नहीं होता, अनमोल होते। किसके पीछे? एक श्वास के पीछे। दादू जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, दादू ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जे जाए, 14 लोक समान सम काहे रेत मिलाए। जब एक श्वास के पीछे अनमोल रतन प्राप्त हुए हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, तो इन श्वासों की क्या कीमत हो सकती है। जब श्वासों की कोई कीमत नहीं है तो परमात्मा की क्या कीमत हो सकती है, जिसका वार पार नहीं नूर का, दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करतार की। ऐसा है भगवंत जिसका और छोर नहीं है, जिसका आदि अंत नहीं है, उसकी क्या कीमत हो सकती है। इसलिए ये महापुरुषों ने अपनी अनुभव की वाणी के द्वारा प्रत्येक जीव के कल्याण का सहज सुलभ सहजा भक्ति के माध्यम से
हमें उस परमात्मा की ओर अग्रसर किया है। आवश्यकता हमारे जीवन में उनको उतारने की है। इसीलिए सज्जनों, ये संतों की वाणी निरंतर हमें उपदेश देती है। महात्मा रज्जब जी अपनी वाणी में कहते हैं, क्योंकि दादू जी महाराज के 5 शिष्य मुस्लिम हैं और 5 की ही वाणी है। महात्मा रज्जब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि चारों वेद ढिंढोर के अंत कहेगा राम, सो रज्जब पहले कहे इतना सो ही काम। सब कुछ शास्त्रों को पढ़ पढ़ा करके और आखिर में भगवान का नाम आता है। तो महात्मा दादू दयाल गुरु महाराज कहते हैं, जियरा राम भजन कर लीजिए, साहिब लेखा मांगे गारे उत्तर कैसे दीजिए। इसलिए ये साहिब परमात्मा का नाम भी यू ही नहीं होता है, ये गुरु महाराज की कृपा होती है, सत्संग में उपस्थिति होती है, श्रवण मनन निधि ध्यासन करते हैं तो हमें आत्मानुभूति की जो है प्रेरणा मिलती है, आनंदानुभूति उस भगवान के नाम से होती है। इसीलिए निरंतर ये महापुरुष जो है ये अपनी वाणी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा कितना मानव के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। यही नहीं, जैसा समझने की बात होती है उसी भाषा में ये समझाते हैं। दादू जी महाराज की वाणी में 12 प्रांतीय भाषाओं का वर्णन है। जैसा उपदेश लेने वाला हुआ, फारसी है तो फारसी में उपदेश दे दिया, उर्दू, मराठी, गुजराती, संस्कृत, पंजाबी, हर भाषा में जो है महापुरुषों के वचन हैं। इसीलिए तो जिस समय एक छत्र राज था उस समय निर्भीकता के साथ में इन महापुरुषों ने अपने वचन दिए। जहां गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामम पारंगतः, वहीं सबसे छोटे शिष्य संत कवि सुंदरदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कह दिया कि सिजदा सिरजनहार को मुर्शिद को ताजीम, सुंदर तालिब कर रहे बंदे को तस्लीम। सिरजनहार परमात्मा को नमन है, गुरुदेव को नमन है, और ऐसे नमन करने से संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जो भी कार्य अभिष्ट कर रहा उसे पार हो जाता है। संत कवि सुंदरदास जी महाराज उस समय के पढ़े लिखे विद्वान संत हैं, और पढ़े लिखे विद्वान संत हैं और तत्काल उत्तर देने में सक्षम थे। एक बार फतेहपुर शेखावाटी में प्रातःकाल वो घूमने जा रहे थे, सिर पर काले बाल थे, सफेद चादर थी और सामने खाकियों की मंडली आ गई जो विभूति लगाते हैं। तो सुंदरदास जी महाराज को देख करके खाकियों के साधुओं ने कहा कि देखो कैसी सुंदर सोंचड़ी जा रही है। तत्काल महात्मा सुंदरदास जी महाराज ने कहा कि सोंचड़ी सबसे भली, सब कोई लेवे सोन, काले मुंह के काग का तव मुख देखे कौन। अरे सोंचड़ी का सब सोन लेते हैं, लेकिन कागले का सोन लेते हैं क्या? लेकिन खाकियों के साथ में उनके गुरु महाराज भी साथ में थे, तो गुरु तो निष्पक्ष होते हैं। तो तत्काल गुरु ने कहा कि ए दादू के बाल का अवसर चूक्यो ना आए, ऐसे मारी शब्द की सामी छाती माए। अरे दादू जी महाराज के शिष्य ऐसे शब्द की तत्काल दी है, क्योंकि शब्द सौष्ठव इन संतों की वाणी में मिलता है। ये कोई डिलीट और डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त नहीं है संत, लेकिन इनके वचन जो है वो अंतःकरण की भावना के अनुसार जीव के कल्याण द्वारा प्राप्त होते हैं, कल्याण के लिए प्राप्त होते हैं।
इसीलिए तो सतगुरु कबीर साहब की वाणी कहती है, अटपट शब्द कबीर का झटपट लख्या न जाए, जो झटपट वो लख पड़े तो सब खटपट मिट जाए। है क्या आज का कोई शास्त्रीय विद्वान जो 3 शब्दों में आर पार लगा दे? लेकिन ये महात्मा कहते हैं संत वचन अटपटे हैं, झटपट समझ में आने वाले नहीं हैं, और जो झटपट समझ गया है उसकी जीवन की खटपट मिट गई है। वास्तविक लक्ष्य इन संतों की वाणी का झटपट खटपट मिटाना है, संसार के इस भौतिक चकाचौंध को देख करके, और मनुष्य इसी में लिपायमान होता है। ये संतों की कृपा होती है कि कैसे जीव का कल्याण हो। इसीलिए ये संतों की वाणी आत्मानुभूति की वाणी कहलाती है। सतगुरु कबीर, दादू दयाल, दरियाव साहब, रामदास जी महाराज, शब्द ऐसे ही थोड़े निकलते हैं। संत छके वाणी बके, दाबी दबती नाय। छकना कहते तृप्त होना। जब महापुरुष आत्मानुभूति से तृप्त होते हैं तो वाणी निकलती है, और वाणी फिर दबाने से दबने वाली नहीं होती है। यदि इन महापुरुषों की वाणी दबती तो वो एक छत्र राज में उन्होंने कह दिया, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, अब मुल्लाह क्या बाग दे बहरा हुआ खुदाए। हिंदू पक्ष को भी कह दिया, पहाड़ न पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, कांथे एक चाकी भली पीस खाए संसार। निडर होकर के इन संतों ने जीव कल्याणार्थ अपनी वाणी दी है। इसीलिए महात्मा वाजिंद अपनी वाणी में फरमाते हैं, कहियो जाए सलाम हमारी राम को, नैन रहे झड़ लाए तुम्हारे नाम को। कमल गया कुमलाए कलिया भी जाय सी, हरिहा वाजिंद इही बाड़ी में बहुरिन बहुरा आई सी। इस मनुष्य रूपी बाड़ी में तो ये आ गया है जीव, और ये प्राप्त हो गया है, तो उस राम जी को सलाम कर लो, भगवान को नमन कर लो, उनका स्मरण कर लो। इसलिए हमारे इन संतों की वाणी में राम 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 का ही उच्चारण मिलेगा, किसी भी युद्ध का वर्णन नहीं मिलेगा। किसी भी संत वाणी में अपना स्वयं का जीवन परिचय नहीं मिलेगा। सिर्फ भगवान के गुणानुवाद के अलावा किसी प्रकार की और गाथाएं है ही नहीं। सज्जनों, कथाएं जो होती है वो था, वो था, वो था, वो था, वो था। ये संतों की वाणी कहती है परमात्मा था भी, है भी, और आगे भी रहेगा। ये भगवान के नाम के इन संतों ने कितना कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त किया। इसीलिए तो ये कहते हैं, जन्म जात है वाद याद कर पीव को, मुश्किल सब आसान होई है जीव को। अरे मुश्किल दुख होता है, व्यक्ति पर दुख आता है तो भगवान का नाम कितना अच्छा लगता है। ये संसार है सुख दुख मयम सृष्टवा, ये सृष्टि सुख दुखों की है। सुख शांतम दुखम, दुख शांतम सुखम, ये एक चक्र है। इसलिए ये महात्मा निरंतर हमें उपदेश देते हैं कि इन सत्संगों के माध्यम से हमें श्रवण करने पर हमें एक रास्ता मिलता है, अन्यथा सुख और दुख तो चलता रहता है। दादू जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, सो धक्का सुनहु को मारो, घर बाहर काढ़े, दादू सेवक राम का दरबार न छाड़े। अरे घर का पिल्ला होता है, वो सर्दी गर्मी बरसात कैसे भी प्रकृति की हो, वो घर की डेली को नहीं छोड़ता है। अरे देती तो इतना टुकड़ा ही है, लेकिन घर का छोरा जो है दिखे डंडा की देला, लाता की देला, कान पकड़ बार दूर छोड़ा वाला, लेकिन इतना दुख सहन कर सहते हुए वो उस घर को नहीं छोड़ता। इसलिए कहने का अभिप्राय है
कि मनुष्य पर कितना ही दुख क्यों नहीं आ जावे, अरे परमात्मा ने तो हमें पूरी दी है, इसलिए हम उसके नाम को कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, मैं बलिहारी जाऊं रे दुष्टर तारे पार उबारे नरक निवारे नाम रे। नरकों से उद्धार करने वाला वो परमात्मा का शुद्ध नाम है, जिसको ज्यों ज्यों पीवे राम रस त्यों त्यों बढ़े पियास, ऐसा कोई एक है बिरला दादू दास। इसलिए सज्जनों, ये संतों की वाणी जो है साधना का सर्वोपरि मन को बताते हैं, और मन की एकाग्रता के बिना कोई साधना सफल होने वाली नहीं है। मन क्या है? महात्मा संत कवि सुंदरदास जी महाराज फरमाते हैं कि सुख माने दुख माने संपत्ति विपत्ति माने हर्ष माने शोक माने रंक धन है। घटी माने बढ़ी माने शुभ हो अशुभ माने लाभ माने हानि माने मेरो तन है। ऊंच माने नीच माने उत्तम मध्यम माने स्वर्ग माने नरक माने बंध माने मोक्ष माने सुंदर सकल माने ताते नाम मन है। ये माने वही मन है। सुख मान लेगा, दुख मान लेगा, रोने लग जाएगा, हंसने लग जाएगा, संपदा मान लेगा, विपत्तियां मान लेगा। जब माने वही मन है तो महात्मा सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि मन का क्या स्वरूप है। मन का स्वरूप क्या है? तो महात्मा कहते हैं कि जो मन नारी की ओर निहारत तो मन होई नारी के रूपा, जो मन माया ही माया रटे तो मन पड़े माया के कूपा, जो मन क्रोध करे महाअति तो मन होई क्रोध के भूपा, सुंदर जो मन ब्रह्म विचारे तो मन होई ब्रह्म स्वरूपा। ये माँ को देखेगा तो माँ का स्वरूप होगा, बहन को देखेगा बहन का स्वरूप होगा, स्त्री को देखेगा स्त्री स्वरूप हो जाएगा। ये माया ही माया रटेगा तो माया के कुएं में गिरेगा, क्रोध करेगा तो क्रोध का राजा बन जाएगा। ये संत कवि सुंदरदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि ये ब्रह्म की ओर लग जाएगा तो यही मन ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, ये महापुरुष बड़ी कृपा करते हैं, हर तरह से मनुष्य के कल्याण की कामना करते हैं। इसीलिए महात्मा रज्जब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि मारा जाए तो मारिए मन सो बैरी नाय, रज्जब इसको छाड़ करे मारन को कुछ नाय। संतों की वाणी में 3 शब्द आते हैं, मारना, काटना और ताड़ना। मारना है तो मन को मारो, काटना है तो कर्मों को काटो, ताड़ना है तो जीवों को तारो। इसलिए महात्मा हरि रामदास जी महाराज की वाणी शीतल ये मन के विषय में फरमाती है कि हरिदास मन विकट है, बहुत रूप कर जाए, पकड़ी जे तो परम सुख ढीलो छोड़ा खाए। ये मन की गति बहुत विचित्र है। ये तो पल पल में जो है नया होता है। जब पल पल में नया होता है तो इसको पकड़ेंगे कहां? परशुराम देवाचार्य जी महाराज निम्बार्क सलेमाबाद ये सगुणोपासक है, जीव के कल्याण के लिए वाणी दी है। इसलिए द्वैताद्वैत का उपदेश महापुरुषों ने दिया है। ये महात्मा अपनी वाणी में फरमाते हैं कि परसा लहर समुद्र की एते मन की दौड़, पकड़ी जे तो परम सुख ढीलो छोड़ा खाए। इसको अंतःकरण में रोक लेंगे तो परमानुभूति होगी। और अन्यथा महात्मा सुंदरदास जी महाराज फिर अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र की लहरें चलती है, बिना हवा के ही किनारे पर जो है लहरें चलती रहती है, मंदिर पर ध्वजा जो है वो भी बिना हवा की हिलती रहती है, पीपल का जो लाल पत्ता जो है वो भी बिना हवा के ही हिलता रहता है, हाथी जो है उसको भी 24 घंटे कब भी देख लो उसके कान भी हिलते ही रहते हैं। इसलिए
ये महात्मा कहते हैं ये मन भी जो है ये चलायमान होता है, और जागृत जहां जहां मन रहे सोवत तहां तहां जाए। जागृत अवस्था में जहां मन रहता है स्वप्न में वहीं पहुंचता है। इसलिए महात्मा रज्जब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि यह मन मृतक देख कर दीजिए न कीजिए नेह, रज्जब जीवे पलक में जो मेंढक जल में है। हमारे भारतीय संत परंपरा के जो भी वाणी दाता है उनमें रज्जब की वाणी की विशेषता है कि हर साखी में उदाहरण है। ये महात्मा कहते हैं इस मन को मरा हुआ देख करके भी इसका विश्वास मत करना। कैसे कि जिस प्रकार से अभी एक भी मेंढक नहीं टर्रा रहा है, बारिश होते ही मेंढक टर्राने लग जाते हैं, यही इस मन की गति है। विषयों की संगति मिलते ही ये मन नया होता है, पुराना तो होने की बात ही नहीं है। इसलिए ये संत महापुरुष अनुभव के द्वारा जीव के कल्याण के लिए हर तरह से सचेष्ट करते हैं, उपदेश देते हैं और निरंतर कहते हैं माया सगीन कुल सगा सगान जगत व्यवहार। कभी भी सगा जो है माया नहीं है, और परशुराम या जीव को सगो एक करता है। इस जीव का कोई सगा संगाती है तो ये भगवान करतार का नाम ही है। इसलिए महात्मा दादू जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं माया संसार की झूठी, मात पिता सब ऊबे भाई तिने देखता लूटी। जब लग जीव काया में ठारे क्षण बैठे क्षण उठे, हंसा था सो उड़ गया रे तब ते संगत छूटे। वो दिन गए आयु घटानी तब हुई निश्चल बैठे, दादू दास ऐसी काया जैसे गगरिया फूटे। गगरिया मटकी फूटने के बाद क्या काम आने वाली है? यही शरीर की स्थिति है। जब तक श्वासों का आवागमन है तब तक जो है संसार में इसकी पूछ है। और अन्य कवि भी कहते हैं श्वास थका सब आस करे और श्वास गए कहे काढ़ो रे काढ़ो। धरती को धन बताए दियो तो नाक सनेती में बांधो रे गाढ़ो। आस पड़ोस के आए गए सब कोई न कहे राखो रे गाढ़ो। ठेठ मसान पहुंचाए दियो अब रह गई जान चलो गयो लाडो। ये वास्तविक लक्ष्य है। इसलिए संत निरंतर हर समय चेतावनी के शब्दों के द्वारा अपने वचन मानव कल्याणार्थ देते हैं। स्वप्न की संपत्ति को देख कहां भूल रहे हो, जीवन की तोकता में मान बैठे हाटना। तन को तमाशा ऐसा पानी में पतासा जैसे फूंक की मशक जैसे जीव जान जितना। बालू किसी भीत जैसे रहते पराए बस ओस किसी बूंद तेज तेज जान जितना। भ्रम के भवन में भागीरथ भूल रहे हो, काची देह उपगमान करी कितना। दादू जी महाराज फरमाते हैं काची देह कहाँ गरवाना, तन तज देह माटी मिल जाना। मैं अधिक नहीं कहते हुए, क्योंकि संतवाणी तो यावत जीवे चलती रहती है, इसलिए आज जो इस धाम को देख रहे हैं ये महात्मा सुखराम दास जी महाराज की कृपा का ही फल है। बाबा जी महाराज गंगादास जी महाराज का आशीर्वाद का फल है, और महात्मा ठोकर दास जी महाराज का पूर्ण आशीर्वाद है कि आज जो के त्यों जो है जगाने की भावना वर्तमान महंत राम निवास जी महाराज की भी रहती है। और यहाँ नया से नया उपक्रम जो है निरंतर हर साल कुछ न कुछ होता रहता है। ये सब हमारे इन श्रद्धालुओं की श्रद्धा का ही फल है। हम तो साधु, हमारी कोई फैक्ट्रियां नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा का ये प्रतिफल है कि प्रति वर्ष कुछ न कुछ यहाँ नया से नया होता रहता है, और श्रद्धा का सैलाब भी जो है बढ़ता रहता है। आज बड़ी प्रसन्नता है कि इतने बड़े श्रद्धा का सैलाब बाबा जी महाराज के 54वें इस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए। यहाँ सज्जनों, ये भी कहना आवश्यक है कि संत की कोई जाति नहीं होती है। जो लट भृंग करे अपने समतासु जो भिन्न कहे नहीं कोई। यो द्रुम और अनेक जो भांति जो चंदन के दृग चंदन होई।
जो जल क्षुद्र मिले गंग ही में होए शुद्ध हो जाए, सुंदर जाति स्वभाव मिटे जब साधु की संगत के साधु ही होए। कितने बड़ी उपकार कर रहे हैं ये महापुरुष अपनी वाणी दे करके। अरे भंवरे के कोई अंडे बच्चे नहीं होते, लेकिन वो लटों के समूह में शब्द करता है। उस शब्द को श्रवण करके जो लट पात्र होती है वो खड़ी होती है और उसको ला करके और मिट्टी के घोंसले में डालता है, वापस लेपता है और भंवरा शब्द करता है। भंवरे के शब्द को श्रवण करके और लट जो है वो भंवरा स्वरूप हो जाती है। जंगल में कितने ही पेड़ क्यों न हो, यदि एक चंदन का वृक्ष है तो सभी पेड़ों में जो चंदन की सुगंध आती है। गंगा जी में कितना ही गंदा पानी क्यों न डाल दें, वो शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से महात्मा संत कवि सुंदरदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, सुंदर जाति स्वभाव मिटे जब साधु की संगत के साधु होए। आज यहाँ इतना श्रद्धा का सैलाब जो महात्मा गंगादास जी महाराज के चरणों में उपस्थिति देने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये उस महान संत की हर व्यक्ति पर कृपा का फल है। जिन्होंने भी उनके दर्शन किए हैं, आज भी साक्षात्कार रूप से महात्मा उपस्थित है। अपने गुरुजनों की स्मृति में यही शिष्य का लक्ष्य होता है, उपादेयता होती है और कर्तव्य होता है कि गुरु चरणों की निरंतर जो ऊंचाई हर साल बढ़ती रहे और इसी प्रकार से ये जन सैलाब जो है बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आए हुए भक्तों को, माता बहनों को, संत जो यहाँ मंचस्थ विराजमान है उनको सबको साधुवाद देता हुआ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। सत्य राम। जोर से जयकारा बोलेंगे। बोलो हरि सिंह जी महाराज की, बोलो सुखराम दास जी महाराज की, गंगादास जी महाराज की, पोखरदास जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की जय हो।